Krishna. Okay, listen. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Shri Gurave Namam. Gurave Gaurachandraya Radhika Vaitadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Vanchakaludascha kripa sindhu bhaivacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौरगंध गोस्वामी भक्ति रखा सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज एंड ऑल वैष्णवीज एवं उपस्थित समस्त वैष्णवी चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। 24 और 25 तारीख को जुलाई 24 एवं 25 तारीख को बंगाल एवं दिल्ली में बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों ने व्यासदेव जी का आविर्भाव तिथि मनाया और साथ ही साथ सनातन गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि और चातुर्मास व्रत की प्रारंभ, ये सब विषय में हम लोग सामान्य रूप में आलोचना भी किया। थोड़ा अभी मैं ऑब्लिगेंट रिकॉर्ड 2-4 शब्द के द्वारा मैं ये बोलना चाहता था। ये व्यासदेव कृष्णद्वैपायन वेदव्यास एंड पराशर नंदन एंड पराशर ऋषि के जो है पुत्र और मत्स्यगंधा अथवा सत्यवती नंदन भी कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा 2 शब्द भी है मैं बोलना चाहता हूँ। विशेष करके पराशर ऋषि के बारे में उस दिन मैं बोलना चाहता था, किंतु व्यस्तता के कारण और समय संक्षेप होने के नाते और पराशर ऋषि के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाया। इसलिए मेरे मन में भी यह उदित हुआ, ये व्यासदेव के पिताजी पराशर ऋषि, उनके बारे में हम भी कुछ जानना चाहिए, क्योंकि स्वयं व्यासदेव जी ने अपने पिताजी के बारे में भी बताया। ये स्वयं व्यासदेव जी ने पराशर
मुनि के बारे में उनके जन्म परिचय भी दिया। विभिन्न पुराण में, विष्णु पुराण आदि से लेकर के विभिन्न पुराणों में व्यासदेव अपने पिताजी के बारे में यह बताया। पराशर ऋषि इनके पिताजी के नाम था शक्ति मुनि और माताजी के नाम अद्दसंती, ये नाम था। पराशर मुनि जब पराशर मुनि जब छोटा थे और उनके पिताजी शक्ति मुनि शरीर छोड़ दिया, इसलिए पराशर मुनि अपने माताजी के अनुगत्य में विद्या आदि अभ्यास भी किया और विशेष करके बाष्कल और यज्ञवल्क्य के निकट शिष्यत्व ग्रहण करके उन लोगों से भी बहुत शास्त्र अध्ययन आदि किया। पराशर मुनि की कथा इस प्रकार भी आता है। ये पराशर मुनि जब बड़ा होने लगे तो उनके पता चला ये एक राक्षस उनके पिताजी के जो है मार डाला। इसलिए पराशर ऋषि ने क्या कि ना एक असुर वध, दैत्य वध यज्ञ किया। राक्षस आदि के वध करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में समस्त राक्षस आदि को नाम लेकर के आहुति प्रदान करने लगे और मंत्र दृष्टा ऋषियों की तेज शक्ति से और वो समस्त राक्षस जो है उस यज्ञ में आत्माहुति देने लगे। तब जब राक्षस जब ऐसे समाप्त होने लगे देख करके उस समय पुलस्त ऋषि आकर के पराशर ऋषि के बताया, ये हिंसा के द्वारा कार्य सिद्धि करना शास्त्र विरोध कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है प्रेम मैत्री आदि के द्वारा ही जीवों की कल्याण होती है। हिंसा के द्वारा कभी जीवों के चरम कल्याण नहीं होता है। इसलिए पुलस्त ऋषि पराशर ऋषि के बताया ये ऐसे राक्षस वध यज्ञ बंध करे। और उस समय पराशर ऋषियों की ऐसे आदेश प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ बंध किया। इसमें एक प्रश्न उठता है, स्वयं व्यासदेव भी शास्त्र में लिखा, ये मेरा पिताजी पराशर ऋषि क्यों असुर वध व राक्षस वध यज्ञ क्यों किया था। इस कथा प्रसंग में स्वयं व्यासदेव अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं, ये मेरे पिताजी भी पुलस्त आदि ऋषियों के निकट जाकर के कहने लगे, ये किस कारण से मेरा पिताजी जो है राक्षस उनको हत्या किया, इसके बारे में वो जानना चाहते थे। इस प्रसंग में ऋषि लोग कहने लगे, एक समय पराशर ऋषि के पिता अर्थात शक्ति मुनि जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे और जंगल के वो स्थान था अत्यंत संकीर्ण स्थान था, जिसको पगदंडी कहते हैं। अत्यंत जो है संकीर्ण स्थान था, जिसके
हम लोग जैसे बरसाना में जाते हैं, संकरीखोर, एक ही व्यक्ति उस स्थान होकर जा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति दूसरी तरफ से आए तो उसमें पार करना बहुत कष्ट साध्य हो जाता है। ठीक एक समय सप्ती मुनि यानी पराशर ऋषि के पिताजी वन में जा रहे थे और चलते चलते एक संकीर्ण रास्ता आ गया, वेरी नैरो पैथ। केवल एक ही व्यक्ति किसी तरफ से जो है एक पैर रख करके धीरे धीरे जा सकते हैं। जब सप्ती मुनि चलने लगे तो दूसरी ओर से दूसरी थी, और उस समय राजा कलमसपाद आने लगे। राजा कलमसपाद जो है बहुत अहंकारी थे, और उन्होंने सप्ती मुनि के कहने लगे तुम पीछे हट जाओ, मैं राजा हूँ, मुझे पहले जाने दो। और इधर सप्ती मुनि कहने लगे देखो मैं साधु हूँ, तुम साधु के सम्मान देना नहीं चाहते हो, मुनि के सम्मान देना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार कलमसपाद और सप्ती मुनि के साथ वार्तालाप होने लगे, एक दूसरे के ऊपर बहुत क्रोध आदि प्रकाश करने लगे। अंत में राजा कलमसपाद ने की बहुत क्रोधित होकर के सप्ती मुनि के ऊपर बेत्राघात करने लगे, अर्थात कोड़ी से मारने लगे। और जब ऐसे तब सप्ती मुनि राजा को अभिशाप दे दिया, बोले तुम अपने धन विद्या बुद्धि और शौर्य वीर्य के द्वारा साधु के अपमान करते हो, ये तो राक्षस जाति के काम है। जो राक्षस जो होता है वो संत महात्मा के सम्मान नहीं देते हैं, और तुम्हारे काम उसी प्रकार जो है राक्षस की भांति है। तब उन्होंने किया कि सप्ती मुनि ने राजा को अभिशाप दे दिया कि तुम नरखादक राक्षस बन जाओ। बोलने के साथ ही साथ वो कलमसपाद राजा नरखादक राक्षस बन गए, और नरखादक राक्षस बन करके उसी समय सप्ती मुनि के ग्रास करने लगे, अर्थात सप्ती मुनि को जो है अर्थात पराशर ऋषि के पिताजी को ग्रास करके यानी भोजन किया। इसी प्रकार कलमसपाद राक्षस होकर के पराशर मुनि के पिताजी सप्ती मुनि के हत्या किया था। कालक्रम में पराशर मुनि की इस प्रकार कर्णगोचर होने पर सुनने पर उन्होंने राक्षस वध यज्ञ किया, और यज्ञ करके सारे राक्षस कुल के ध्वंस आदि करने लगे। इसी कथा को जो है संत व्यासदेव जी ने ग्रंथ में लिखा। इसमें भी लिखते हैं पराशर शब्द के अर्थ क्या है। पराशर शब्द के अर्थ है ध्वंसकर्ता भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर। इसलिए पराशर ऋषि अंत में घोर तपस्या आदि किया, और अब तपस्या आदि करके अनेक विद्या आदि उन्होंने अर्जन किया। विशेष करके पराशर ऋषि ज्योतिष शास्त्र के आचार्य बने थे, और अनेकों शास्त्र आदि उन्होंने भी रचना की, जिसे कहा जाता है पराशर संहिता नाम में प्रसिद्ध है एस्ट्रोलॉजी में, पराशर संहिता। और अनेक जो है संस्कृत आदि के विशेष ज्ञान उन्होंने अर्जन किया। इसलिए पराशर ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। अनेकों तंत्र मंत्र आदि ने उन्होंने क्या कि सिद्धि प्राप्त किया था।
है। इसके बाद की कथा हम लोग भी वर्णन किया जी। भगवत इच्छा से पराशर ऋषि जब कृष्ण गंगा के घाट पर पधारे तो उस समय केवट के बोले जे मुझे जमुना की दूसरी तरफ जाना है। उस समय केवट कहने लगे मैं आज बोट चलाते चलाते मैं थक गया, इसलिए मैं चला नहीं सकता हूँ। मेरा बेटी जो है सत्य उसके नाम था मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा आपको पार करा देंगे। और इसी प्रकार केवट के इच्छा के अनुसार उनकी युवती बेटी जो है पराशर मुनि के नाव में बैठा करके जमुना पार कराने लगे। पार कराते कराते जब बीच जमुना में आ गए तो उस समय पराशर ऋषि के मन में इच्छा हुई ये इनके गर्भ में संचार करके एक दिव्य महापुरुष के प्रकट करना। ये समस्त जो है भगवत इच्छा से हुई है। इसलिए उन्होंने क्या कि पराशर ऋषि वह मत्स्यगंधा की तरफ दिव्य दृष्टि देने लगे और साथ ही साथ उनकी दृष्टि से आंखों से एक दिव्य ज्योति प्रवाहित हुई और वह ज्योति उनके शरीर में प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के साथ ही साथ वो मत्स्यगंधा ने किया कि गर्भवती हुई और तब वो रोने लगी जे मैं कुमारी लड़की हूँ और मेरा ऐसे गर्भवती हो गई तो मैं कुमारित्व को मैं नष्ट कर दिया, इसलिए जगत में मेरा कुख्याति होगा। तो इस कथा को सुन करके पराशर ऋषि कहने लगे ये देखो तुम इससे डरो मत, तुम्हारे गर्भ से एक महान तेजस्वी भगवत शक्ति संपन्न है एक पुत्र जन्म ग्रहण करेगा और तुम्हारे शरीर में जो दुर्गंध मत्स्य के भांति जो दुर्गंध जो है वो भी चला जाए। ऐसे कहने पर पराशर ऋषि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए और फिर वो बोट आकर के जमुना के बीच में एक टापू में जाकर के आश्रय हुई। तो फिर उस समय वह मत्स्यगंधा उन्होंने वो टापू में एक सुंदर सुठाम बालक को जन्म दिया और देखते देखते वह युवावस्था धारण किया और धारण करके फिर प्रणाम करके बोले माता आपके जीवन में कोई भी समस्या हो आप मुझे बस स्मरण करें, आपके स्मरण करने के साथ ही साथ मैं आकर के आपकी समस्त समस्या को मैं दूर करूँगा। ऐसे करके वो बालक उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। उसी कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इस कथा आप लोगों ने भी श्रवण किया क्योंकि वह कृष्ण वर्ण थे, श्यामला वर्ण थे, इसलिए उसके भी कृष्ण भी कहा जाता है। अथवा कृष्ण की सत्तावेश अवतार में एक विशेष माना जाता है। विशेष करके कृष्ण के सत्तावेश अवतार में ज्ञान आवेश अवतार माना जाता है, जैसे नारद ऋषि के भक्ति के आवेश अवतार माना जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यासदेव के जो है ज्ञान की आवेश अवतार माना गया, इसलिए उनके में कृष्ण कहा गया। और दूसरे ये कृष्ण द्वैपायन द्वीप में उन्होंने प्रकट हुए, इसलिए उसके नाम द्वैपायन भी कहा था। अयन शब्द के आश्रय
अर्थात द्वीप में आश्रय लेकर के जन्म लिया, इसलिए उनके नाम भी कहा गया है। द्वैपायन भी कहा जाता है। वेद, उन्होंने वेद की रचना की, ऋक् साम यजु अथर्व, ये चारों वेदों के उन्होंने प्रकट किया। फिर वेद के विभाजन भी किया, उपवेद आदि, और वेद के अंग वेदांग षडांग वेदांग भी प्रकाश किया। वेदों की सूत्र आदि उन्होंने भी प्रकाश किया, जिसको कहा जाता है वेदांत सूत्र। उपनिषद आदि उन्होंने भी प्रकाश किया। फिर अंत में पुराण आदि भी उन्होंने प्रकाश किया। इसलिए उनके कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास शब्द, वेद व्यास कहा जाता है। व्यास शब्द का विस्तार किया, अर्थात वेद उपनिषद आदि ऐसे प्रकाश आदि करके उन्हें जगत में एक अपूर्व लीला को प्रकाश किया। इसलिए उनके कहा जाए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके आगे की भी कथा भी हम भी वर्णन किया था। ये कथा भी बहुत सुंदर रोचक कथा है। ये प्राचीन काल में भारतवर्ष की इतिहास जब हम आलोचना करते हैं, देखते हैं उस समय शांतनु महाराज की भी नाम आ जाता है। शांतनु महाराज जो युवावस्था में थे, उन्होंने अनेकों अस्त्र शस्त्र विद्या आदि ज्ञान लाभ किया, और विद्या आदि ज्ञान लाभ करके शिकार आदि करने के लिए जंगल की ओर चले, और अकस्मात गंगा से सुंदर एक युवती रमणी को देख करके वो मोहित हो गए। फिर उनके साथ शादी भी प्रस्ताव दिया। तो अब उस समय उन्होंने अपनी परिचय दिया, कि मैं गंगा देवी हूँ, और मेरे साथ शादी आपको करने के लिए आपको ये वचन देना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी करूँगी, आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे। यदि आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप यानी बाधा डालोगे तो आपके साथ मैं नहीं रहूँगी। उस समय शांतनु महाराज उनकी प्रेम में जानी, उनके रूप सौंदर्य आदि में मोहित हो गए थे, इसलिए उनके वचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उन्होंने भी दिया मेरा नाम गंगा है, और फिर गांधर्व मत से गंगा देवी के साथ शांतनु की विवाह हुई। और विवाह के पश्चात गंगा देवी ने एक एक करके 7 पुत्र के जन्म दे करके और उनको जो है गंगा में प्रवाहित किया। शांतनु महाराज उसके रोकने के लिए प्रयास की, किंतु कर नहीं पाया। किंतु क्योंकि उनको वचन दिया था, दे वो जो कुछ भी करेगी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किंतु जब अष्टम पुत्र हुए तब शांतनु महाराज की रहा नहीं गया। तब उन्होंने गंगा देवी के बोले, सब पुत्र के तो आपने नदी के जल में प्रवाहित कर दिया, मरवा दिया, और ये अंतिम पुत्र जो अष्टम पुत्र जो है इसको मुझे दे दिए। और इस प्रकार शांतनु महाराज गंगा देवी के कार्य में बाधा डालने पर गंगा देवी पूर्व शर्त के अनुसार उन्होंने शांतनु महाराज को त्याग करके और गंगा में जाकर के समाहित हुए। यहाँ पर एक सुंदर रोचक कथा पुराण में भी आता है। स्वयं व्यासदेव भी इस कथा को भी वर्णन करते हैं। ये 7 पुत्र कौन थे जिसको गंगा देवी ने पानी में डुबाया, मरवा दिया, और ये अष्टम पुत्र कौन थे जिसको शांतनु महाराज गंगा देवी के हाथ से
लेकर के उनको पालन पोषण किया। इसके बारे में सुंदर एक रोचक कथा संत व्यासदेव जी भी वर्णन करते हैं। कथा इस प्रकार है जी, ये 8 जो पुत्र माना गया, अर्थात गंगा देवी के गर्भ में जो 8 पुत्र हुए, जो 7 पुत्र के गंगा देवी स्वयं अपने हाथ से गंगा के जल में समाहित किया, और ये 8 पुत्र जो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं देवव्रत व भीष्म पितामह कहा जाता है। ये समझते से थे क्या अष्टवसु कहा जाता है। हर भीष्म पितामह ये अष्टवसु में एक विशेष माना जाता है। इस कथा प्रसंग में स्वयं व्यासदेव जी भी पुराण में लिखते हैं। ये एक समय ये अष्टवसु जो है अपने पत्नी आदि के साथ और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर वहाँ पर आए थे, अथवा उस स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, और वशिष्ठ ऋषि के पास जो कामधेनु, जिसको नंदिनी कहा जाता है, और उस नंदिनी यानी कामधेनु के सौंदर्य, माधुर्य और अपराजित दिव्य ऐश्वर्य देख करके ये अष्टवसु आश्चर्य हो गए। ये किस प्रकार कामधेनु अनेक प्रकार की कामना वासना की पूर्ति आदि करते हैं, भोजन आदि से लेकर के शयन आदि से समस्त प्रकार सुख समृद्धि ये कामधेनु प्रसव करती है। उस कामधेनु के सौंदर्य, माधुर्य और उनकी ऐसे अलौकिक कार्य आदि देख करके ये अष्टवसु मोहित हो गए और मन मन विचार करने लगे, ये किसी प्रकार से जो वशिष्ठ ऋषि के ये कामधेनु हम ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कि ना ये 8 अष्टवसु ने क्या कि वशिष्ठ ऋषि की जो है वो कामधेनु के हरण किया है। फिर परवर्ती काल में वशिष्ठ ऋषि के पता लगने पर वशिष्ठ ऋषि ने ये अष्टवसु के अभिशाप दे दिया, जाओ तुम लोग मर्त लोक में जाओ और मर्त लोक में जा कर के और दुख आदि कष्ट भोग करो। क्योंकि कोई भी प्राणी जब ये मर्त लोक में जन्म लेते हैं, उनके अनेक प्रकार दुख कष्ट आदि भोग करना पड़ता है। क्योंकि ये मर्त लोक की कहा जाता है, दुख लोक कहा जाता है। दुखालय शाश्वतम, जीवन दुख के कारण बनता है, इसमें सुख नहीं। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने अष्टवसु के अभिशाप दे दिया है, और अभिशाप देने से ये लोग डर गए और वशिष्ठ ऋषि के निकट क्षमा प्रार्थना की। और उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा, जो मैं आप लोग के तो अभिशाप दे दिया, आप लोग के मर्त लोक में जाना ही पड़ेगा है। तो ठीक है, आप लोग गंगा के गर्भ में यानी गंगा देवी के गर्भ में जन्म ग्रहण करोगे, और गंगा की जल स्पर्श होने पर आप लोग मुक्त हो जाओगे है। किंतु इसमें जो अष्टम जो वसु जो है अष्टम वसु इनके और कुछ दिन अधिक दिन मर्तलोक में रह करके कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है जे ऋषि के अभिशाप से ये अष्टवसु जो है अपने दिव्य अपराजित स्थान को छोड़ करके इस धराधाम में जन्म लिया।
इस प्रसंग में भी वर्णन करते हैं ये अष्टवसु कौन कौन है। ये अष्टवसु के नाम भी शास्त्र में भी लिखा गया है। जो अग्नि के जो अधिष्ठात्री देवता अनल कहा जाता है और वायु के अधिष्ठात्री देवता अनिल, ये अष्टवसु में नाम है इनका। चंद्र के अधिष्ठात्री देवता सोम कहा जाता है और अंतरिक्ष के अधिष्ठात्री देवता अहुष, ये अष्टवसु में विशेष माना जाता है। पृथ्वी की अधिष्ठात्री जो पृथ्वी के प्रति जो प्रतिनिधित्व करते हैं इसके धर कहा जाता है, धरा ऐसे नाम है। और नक्षत्र आदि के जो अधिष्ठात्री देवता ध्रुव, इसके नाम ही आ जाता है अष्टवसु में। और उषा काल की अधिष्ठात्री देवता प्रत्युष, इसको अधिष्ठात्री देवता सप्तम अधिष्ठात्री माना जाता है। दो वसु के बोला है अर्थात प्रभास, इसकी ये अष्टम जो है वसु प्रभास नाम आ जाता है व दो वसु भी कहा जाता है। यही प्रभासी भीष्म पितामह व देवव्रत नाम से परिचित है, जिन्होंने गंगा के गर्भ में जन्म लिया है, जिनके परिचय भी कहा जाता है शांतनु पुत्र, भीष्म पितामह, ये सब नाम उनके द्वारा परिचित है। और इसके आगे की कथा भी वर्णन है, ये किस प्रकार ये प्रभास है अष्टवसु में अष्टम वसु जो है ये प्रभास है। यही प्रभासी के अनुगत्य में उनके भाई लोग जो है वशिष्ठ ऋषि के कामधेनु के चोरी किया है, इसलिए उनको भी कहने लगे तुमको इस जगत में अधिक दिन रहना पड़ेगा है। और गंगा के गर्भ से जन्म होने के बाद एक एक करके 7 पुत्र के गंगा देवी ने गंगा जल में निहित किया, माने प्रवाहित किया, फिर लोग चले गए। किंतु ये अष्टम वसु जो है प्रभास है, जिन्होंने कामधेनु गो आदि चोरी करने के बाद हरण करने के लिए मुख्य अग्रगण्य थे, इसलिए भगवान की इच्छा से आगे की लीला प्रकाश कराने के लिए तो शांतनु महाराज गंगा देवी के पुत्र हत्या के कार्य में जो बाधा डाली और इनको शांतनु महाराज इनको पुत्र की भांति इसके पालन पोषण आदि करने लगे। ये समस्त जो है बहुत पुराण कथा आदि शास्त्रों में है। और भीष्म पितामह परशुराम से अनेक जो है अस्त्र विद्या आदि धनुर्विद्या आदि अध्ययन किया, जिसके आगे की कथा भी वर्णन भी है। ये शांतनु महाराज किस प्रकार फिर सत्यवती के रूप माधुर्य देख करके, यानी मत्स्यगंधा की रूप माधुर्य के देख करके उनके प्रति कैसे आसक्ति हुई। फिर सत्यवती के साथ शांतनु महाराज के विवाह और शांतनु महाराज की वीर्य से और सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य, ये 2 संतान प्रकट हुए। किंतु चित्रांगद जो है गंधर्व कर्तिक गंधर्व के द्वारा मृत्यु होने पर उन्होंने शरीर छोड़ा और विचित्र वीर्य रहे। विचित्रपुर वीर्य के लिए भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 कन्या को जो है
हरण किया, ये सब भी वर्णन भी शास्त्र में है। और विशेष करके भीष्म पितामह अपने पिताजी शांतनु के वाक्य रक्षा आदि करने के लिए जने शतविधि के साथ विवाह आदि के लिए उन्होंने भी प्रयास किया, सहायता की, जिसलिए उनके पिताजी शांतनु ने उनको भी वर दिया, ये तुम इच्छा मृत्यु वरण करोगे, तुम्हारी जब इच्छा तब तुम शरीर छोड़ सकते हो। ये सब कथा भी हम लोग वर्णन किया, क्योंकि जो कथा मैंने पूर्व का वर्णन किया इसके बारे में अधिक चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। केवल उतना ही दिक निर्देशन के लिए यही बताया जा रहा था। भीषण प्रतिज्ञा की इसलिए नाम हो गया, भीष्म भी कहा जाता है। अपने पराक्रमी होने के नाते काशीराज नरेश उनकी 3 कन्या की जो अंबिका अंबालिका, ये तीनों के हरण करके लाए, और हरण करके ला करके बोले विचित्र बीज के साथ विवाह करो। उस समय अंबा छोड़ करके अंबिका और अंबालिका ये दोनों तो विचित्र बीज के साथ विवाह आदि किए, किंतु अंबा ने और विचित्र बीज के साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने ये कही कि आप जब हम हरण कर आप ही विवाह करें। उस समय भीष्म पितामह ने कहा मैंने प्रतिज्ञा करके रखा है ये मैं सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, किंतु ये राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसके पिताजी के प्रतिच्छवि व प्रतिनिधि मान करके मैं ये सिंहासन की ही रक्षा करूंगा। तो इसलिए आपके साथ मैं विवाह नहीं करते। तो उसके प्रसंग में अम्बा अनेक जो है युक्ति आदि दिखाया, तथा भीष्म पितामह मरने के लिए तैयार नहीं है। तब भीष्म पितामह ने कहा तुम जाओ, तुम्हारी जो प्रेमिक जो है शाल्य अर्थात अम्बा के साथ शाल्य के साथ पहले से जो है संबंध रखा था, बोले तुम शाल्य के साथ विवाह करो। तो अम्बा शाल्य के पास आकर के अपने प्रेम निवेदन की। शाल्य ने कहा मैं तो विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुमके अपहरण करके ले गए उनको शादी करो। इसी प्रकार शाल्य जब उनको विताड़ित कर दिया, फिर पुनः आकर के अम्बा ने भीष्म पितामह के निकट अपने विचार को प्रस्तुत किया, किंतु भीष्म पितामह कहा मैं शादी नहीं करते। तो उस समय अम्बा ने किया कि ना भीष्म पितामह के गुरु परशुराम के निकट जाकर ये शिकायत की। परशुराम अम्बा के ऐसे निस्सहाय देख करके, उनकी आंखों के आंसू देख करके उनके चित्त द्रवीभूत हो गया। तब उस समय परशुराम ने कहा ठीक है मेरे शिष्य को मैं बताता हूँ, आदेश देता हूँ वे तुम्हारे साथ विवाह आदि करें। इसके पश्चात परशुराम ने भीष्म पितामह के कहने लगे ये तुम अम्बा के साथ विवाह करो। भीष्म पितामह कहने मैं विवाह नहीं करते, किंतु मैं पहले से ही मैंने कठोर व्रत धारण कर रखा है। तो उस समय परशुराम ने बहुत तिरस्कृत शब्द के द्वारा अपने शिष्य भीष्म पितामह के यानी देवव्रत के अनेकों शब्दों के द्वारा तिरस्कार करने लगे। अंत में परशुराम ने कहा ये तुम विवाह नहीं कर सकते उनके साथ, तो मेरे साथ युद्ध करो। तो उस समय भीष्म पितामह और उनके गुरु साथ युद्ध होने लगे।
परशुराम के साथ युद्ध होने लगे, घनाघोर युद्ध होने लगे, किंतु उस युद्ध में कोई हारे ही नहीं है। भीष्म पितामह भी बहुत सुनिपुण योद्धा थे, इसलिए गुरु शिष्य के तो युद्ध होने लगे किंतु कोई हारे नहीं। अंत में उन्होंने क्या की, परशुराम ने युद्ध को परित्याग करके चले गए। इसको देख करके अम्बा बहुत दुखित हुए, तो अम्बा ने उस समय भीष्म पितामह को अभिशाप दिया कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु के कारण बनूंगी। इसी प्रकार जो है अम्बा मृत्यु के बाद जो है द्रुपद राजा के पुत्र द्रुपद राजा की पुत्री होकर जन्म लिया, जिसको शिखंडी कहा जाता है। ये समस्त भी महाभारत में वर्णन है। और अर्जुन की महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे, और इसके पश्चात जो है भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध आदि करते हुए समय जब एक शिखंडी को देख करके उन्होंने अस्त्र परित्याग किया, फिर अर्जुन ने क्या कि गंडीव के द्वारा उनकी सारी शरीर को जो चिन्ह ये कर दिया, उन्हें छेद कर दिया, जिससे कहते हैं सरसज्जा मनाया जाता है। इसमें भी बहुत एक उपाख्यान भी वर्णन है। पुराण में एक कथा भी इस प्रकार वर्णन है। ये भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र के 10 दिनों के युद्ध के पश्चात जब सरसज्जा पर जब विराजमान होने लगे, तब उस समय कृष्ण के एकांत में कृष्ण के साथ वार्तालाप की, और कृष्ण के कहने लगे मेरा 9 जन्म की कथा याद है, मैं किसी को कभी कष्ट नहीं दुख नहीं दिया, तो मेरी इस जन्म में मैं सरसज्जा पर ऐसे कठिन कष्ट क्यों भोग रहा। इस कथा के सुनकर के स्वयं भगवान कृष्ण कहने लगे हे भीष्म पितामह, आप जो कह रहे तो सत्य ही है, किंतु मेरा दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ आपके 9 जन्म की कथा, जो 9 जन्म तक आपने कभी किसी प्राणी को न दुख दिया न कष्ट दिया, किंतु आपके 10वें जन्म के बारे में मैं देख रहा हूँ जी, उस समय जब आप युवा थे तब अपने सौंदर्य माधुर्य और अनेक प्रकार जो है वीर्य आदि की द्वारा प्रभाव आदि के द्वारा दूसरों की धन संपत्ति से लेकर के अनेक प्रकार कष्ट दिया। इस कथा प्रसंग भी बहुत सुंदर रुचक करके श्री व्यासदेव जी ने भी बताया जी। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे, बहुत प्रतापशाली राजकुमार थे, और एक दिन अपने मित्रों के साथ तीर धनुष लेकर के खेलते हुए जंगल में चले। चलते जंगल के एक रास्ते में देखा एक अर्धमृत सर्प के देखा। अर्धमृत सर्प रास्ते के इस किनारे से उस किनारे तक पड़ा हुआ था, और उस सर्प को देख करके उस समय भीष्म पितामह ने किया कि विचार करने लगे सर्प मरा हुआ है, और उन्होंने किया कि अपने धनुष और बाण के द्वारा वो अर्धमृत हाफ डेड बॉडी अर्धमृत सर्प के उठा करके जंगल के कांटे के झाड़ के ऊपर फेंक दिया। और फिर भीष्म पितामह अपने मित्रों के साथ शौर्य वीर्य आदि दिखाते हुए जंगल में की तरफ चले गए। इधर वह सर्प बहुत दिन तक कांटे के झाड़ में पड़े रहे, और उनके सारे शरीर जो है कांटे के द्वारा क्षत विक्षिप्त होने लगे, शरीर से रक्त आदि गिरने लगे। तो उस समय उस सर्प ने भीष्म पितामह के अभिशाप दिया, ये मैं निर्दोष होने के नाते आप मुझे
बाण से रास्ता से उठाया और उठा करके ये जंगल में सर्प की झाड़ी में मुझे डाल दिया और समस्त जो है कांटे जो है मेरे शरीर में लग रहे हैं, मैं कष्ट तड़प तड़प के मर रहा हूँ। उसी प्रकार आप भी एक नहीं अनेकों जो है सर के ऊपर आप लेटे रहोगे और उससे आपकी कष्ट यंत्रणा होगा। इसके पश्चात आप जब चाहें अपने इच्छा मृत्यु वर मंत्र आदि जप करके आप शरीर छोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार पुराण में श्रील व्यासदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन भी करते हैं। अनेकों कथाएं हैं, इस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये किस प्रकार पराशर ऋषि के जन्म वृत्तांत, व्यासदेव के जन्म वृत्तांत है, ये समस्त भी वर्णन है। और एक सुंदर कथा भी इसमें वर्णन है, ये किस प्रकार गंगा देवी इस धराधाम में प्रकट हुई है। एक भी कथा भी प्रसंग सुंदर वर्णन किया शास्त्र में। श्रीमद् भागवत में व्यासदेव गोस्वामी जी लिखा है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शिव जी के माना जाता है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा के भी माना जाता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न भी होता है जी, गंगा भगवान विष्णु के चरण धौत जल माना जाता है, अर्थात भगवान वामन देव के चरण धौत जल उसे गंगा माना जाता है। तो ये गंगा की नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी क्यों माना जाता है? यहाँ पर जमुना आदि नदी भी विराजमान है, व ब्रज में अनेकों जो है नदियाँ हैं, मानसी गंगा आदि नदियाँ हैं। ये समस्त नदियों की नाम नहीं लेकर के गंगा की जमुना की विशेष महिमा क्यों गंगा देवी की महिमा क्यों बताया गया है? निम्नानां गंगा यथा, निम्न में नदी प्रवाह में गंगा के नाम विशेष आ जाता है। इसकी भी कथा भी बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसको भी वर्णन है। समय संक्षेप होने के नाते एक दिन में सब कुछ बोलना संभव नहीं था। धीरे धीरे करके हम आप लोग के निकट प्रस्तुत करते रहा। ये गंगा की श्रेष्ठ नदी क्यों माना जाता है? और भी तो अनेक नदियाँ हैं, जमुना गंगा से भी कम नहीं है, किंतु नदियों में गंगा की विशेष महत्व क्यों दिखाया गया? ये भी शास्त्र में भी वर्णन है। ये सब कथा हम आगे जाकर वर्णन करेंगे। ये गंगा की महिमा अधिक क्यों शास्त्र में बताया गया? जो भगवान विष्णु यानी वामन देव के चरण धौत जल, इसकी महिमा क्यों बताया गया इतने? गुरु प्रेमानंदी हरि हरि बोल है। अभी 11:30 हो गया है, अभी हम विश्राम करते हैं, कल सुबह भी फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। वंशा पास जय श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे है। तो आप लोगों ने क्या बोले, पराशर ऋषि की जन्म कथा और पराशर ऋषि के पिताजी की कथा आप लोगों ने भी श्रवण किया। गुरु प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, और सब ठीक ठाक है। हाँ।